Hello students, how are you all? I hope this video finds you well. So this is Dr. Minakshi, your chemistry teacher. Today we are going to study about the 13th chapter of your 12th class, which is entitled with Organic Compound Containing Nitrogen. So students, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन होते हैं वो अमाइनो भी हो सकते हैं, साइनो भी हो सकते हैं, डायअज़ो भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम अमाइनो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अमाइनो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एमीन्स। तो एमीन्स जो होते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इट मीन्स अमोनिया से हम एमीन्स को बना सकते हैं। अब देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एमीन मिल जाएगा। सो here I have removed one H from this and added R group into it, ठीक है। तो क्या मिल गया? RNH2, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है 1 डिग्री एमीन। अब वापस से इसमें से भी हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है और उसकी जगह एक R को ऐड कर दिया है, तो वी हैव लेफ्ट विथ R2NH, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी एमीन। वापस से इसमें से भी मैंने एक H हटा दिया है और इस H की जगह R को प्लेस कर दिया है, सो वी गेट टर्शरी अमीन। ये हमने बना दिए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन ऑन रिमूवल ऑफ 1, 2, 3 हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड हमने उनमें R ऐड करते गए, ठीक है। अब देखिए, ये प्राइमरी एमीन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे नाइट्रोजन की टोटल 3 वैलेंसीज होती है। वी नो दैट नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, राइट। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी 3 बॉन्ड्स हैं, उसमें से एक जो बॉन्ड है वो R से सेटिस्फाइड है और बाकी की जो 2 वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया है प्राइमरी एमीन। ओके, नाउ नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी एमीन, ठीक है। ये हम हेलो चैप्टर के अंदर कीटोन, एल्डिहाइड, इन सब के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो जो भी हमने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में स्टडी किया है। इसके अंदर एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड्स बनाता है और उसके पास में एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। अगर वो लोन पेयर भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर ले तो टोटल वो कितने बॉन्ड बना देगा? 4 बॉन्ड, और उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे केस में जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने पे और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दी 3 बॉन्ड्स इन विच अगर एक बॉन्ड जो है वो कार्बन से सेटिस्फाई हो रहा है तो प्राइमरी, 2 बॉन्ड अगर कार्बन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सेकेंडरी, अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो टर्शरी, ठीक है। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे? क्वाटरनरी। अब फर्दर इसको और क्लासिफाई किया गया है इनटू सिंपल एमीन्स एंड मिक्स्ड एमीन्स। सिंपल एमीन का मतलब ये है कि अगर जो नाइट्रोजन के पास R ग्रुप अटैच्ड है वो सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल एमीन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज हमारे पास में है NH और जो 2 वैलेंसी है लेफ्ट वो सेम ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है ना, सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल एमीन। लेकिन अगर हमारे पास में जो नाइट्रोजन से R जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो मिक्स्ड एमीन कहलाएगा। जैसे कि NH मान लीजिए कि एक बॉन्ड तो सेटिस्फाई है CH3 से और दूसरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है C2H5 से, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड एमीन, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर NH है उसके 2 वैलेंसी जो फ्री है जिसको हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? अमाइनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो NH और यहाँ पे अगर R ग्रुप्स हैं अपने पास में जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट, तो उसको हम बोलेंगे इमीनो ग्रुप, ठीक है। ये सेकेंडरी एमीन का केस है,
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। So now this is the classification. First classification is aliphatic amine. Aliphatic amine हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो एलिफेटिक अमीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन के पास अगर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन अगर 3 एल्काइल ग्रुप से, मतलब उसकी जो तीनों की तीनों वैलेंसी है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी एमीन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक केस है जिसमें जो उसकी एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी या 3 वैलेंसी जो आर ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब हम चलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, 1, 2 या 3 बॉन्ड किससे सेटिस्फाई होना चाहिए, एराइल ग्रुप से। ठीक है, तो एमीन एरोमेटिक के अंदर क्या होना चाहिए, एराइल ग्रुप, दैट इज AR ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं एराइल एमीन। एराइल एमीन का मतलब ये है कि जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एराइल से, बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली एक एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये प्राइमरी है, और इसको, ये कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे एनिलीन। ठीक है, जब भी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, अब देखिए अगर नाइट्रोजन 2 एराइल रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अगर एक एराइल रिंग जुड़ी हुई है और दूसरी एलिफेटिक है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, तब भी आप इसको सेकेंडरी ही कहेंगे। ठीक है, और ये एराइल कंडीशन में ही आएगा क्योंकि एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग तो जुड़ा हुआ ही है इससे। ठीक है, तो अगर दोनों जुड़े हुए हैं तब भी एराइल में आएगा। अगर इसमें एक एरोमेटिक रिंग है और दूसरा क्या है, एलिफेटिक, मतलब यहाँ पे अगर मैं रब करके सपोज मैं यहाँ पे CH3 लिख देती हूँ तब भी ये किसके अंदर आएगा, एराइल के अंदर आएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ये नाइट्रोजन 3 एराइल रिंग से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन। अब आपको बस यहाँ पे भी यही ध्यान देना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ एक एराइल ग्रुप है और 2 क्या है, एलिफेटिक ग्रुप है, एल्काइल है, तब भी ये क्या होगा, एराइल की कंडीशन में ही आएगा और इसको हम टर्शरी बोलेंगे क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 2 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है और एक जगह पे क्या है, सपोज एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है, CH3 है मान लीजिए, तब भी ये कौन सी कंडीशन में आएगा, एराइल। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली नाइट्रोजन अगर एक भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो एराइल कंडीशन पे आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली एक भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो एराइल एमीन की कंडीशन में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। और दूसरा आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एराइल का हो चाहे वो एल्काइल का हो। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी होगा, 2 कार्बन से तो सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी। अब जो नेक्स्ट एरोमेटिक के अंदर दूसरी कंडीशन है उसको हम बोलते हैं एर एल्काइल एमीन। ठीक है, एर एल्काइल एमीन मतलब यहाँ पे एलिफेटिक भी होगा और एरोमेटिक भी होगा। यहाँ पे AR का मतलब होता है एराइल, ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग जुड़ी होगी, और एल्काइल मतलब एल्काइल से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने देखा था कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ही N जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट N जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट N। जब बेंजीन से डायरेक्ट N जुड़ा होता है तो उसको एराइल अमीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग ये रही हमारे पास में, है ना, इसके पास में देख ली क्या है, यहाँ पे एलिफेटिक है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप से N जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे N किससे जुड़ा हुआ हो, एल्काइल ग्रुप से, और ये एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक रिंग से, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एर एल्काइल अमीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन और डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी वाली कंडीशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कंडीशन हो गई। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन है वो CH2 मतलब एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद में एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक से, और वो फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक से। तो ये एराइल की कंडीशन में आएगा, एल्काइल की कंडीशन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है कि नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 कार्बन से, तो कौन सी कंडीशन होगी, टर्शरी की कंडीशन होगी। ठीक है, और आप देख सकते हो नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, और फर्दर वो किससे जुड़ा हुआ है, एराइल ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एराइल अमीन एलिफेटिक एरोमेटिक कंडीशन के अंदर। और अगर जो नाइट्रोजन है पहले CH2 से जुड़ा हुआ और वो जो CH2 ग्रुप है वो फर्दर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एराइल एमीन। सिंपल। और नेक्स्ट आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन कह देंगे। ठीक है, और क्वाटरनरी तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स सी दी आइसोमेरिज्म। बच्चों, आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पता है कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन। आइसोमेरिज्म मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखिए जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2n + 3n। ठीक है, तो ये हमारे पास में है जनरल फॉर्मूला एमीन्स के लिए। अब देखिए इसके जो टाइप्स है आइसोमेरिज्म के, वो है फर्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज मेटामेरिज्म एंड द फोर्थ वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ अगर हम फर्स्ट की बात करें जो कि है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। जैसे कि अगर कोई प्राइमरी एमीन है तो वो किस में हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन में। ठीक है, सेकेंडरी एमीन तो टर्शरी। तो ये जो होते हैं हम इनको बोल रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जब चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप चेंज होना। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे C3H9N। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले में काउंट करें तो CH3, CH2, CH2, NH2 टोटल हम अगर काउंट करेंगे तो कार्बन हमारे पास में 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास में 9 है और नाइट्रोजन हमारे पास में 1 है। लेकिन ये कौन सा डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है हमारे पास में। ठीक है, अब वहीं अगर हम यहाँ ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, NH से क्या जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ है और C2H5 जुड़ा हुआ है। अब अगेन अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको C3 ही मिल रहे हैं, हाइड्रोजन 9 ही मिल रहे हैं और नाइट्रोजन 1 ही मिल रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ये कौन सा हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया है सेकेंड डिग्री एमीन। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। अब इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन जो CH3 जुड़ा हुआ है। तो अगेन जब फॉर्मूला आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 9 है, नाइट्रोजन 1 है इसके अंदर, लेकिन ये कौन सा एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ये स्ट्रक्चरल डिफरेंट है और उसमें भी कैसा है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, एक टाइम में वो प्राइमरी हो रहा है, सेकेंडरी है और फिर हम देख रहे हैं तो वो टर्शरी है। तो ये हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप चेंज होना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट जो है वो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि चेंज इन चेन, मतलब कुछ कंपाउंड अगर लीनियर है तो ब्रांच्ड हो जाएगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। जैसे देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया है C4H11N। ठीक है, कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 11 और N। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने लीनियर फॉर्म में लिखा है CH3 CH2 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 NH2। ये कैसा है, हमारे पास में लीनियर कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है CH3 CH, इस CH से क्या जुड़ा वापस CH3,
देन ये CH अगेन जुड़ा हुआ है CH2 से, फिर NH2। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास में लीनियर चेन है और यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच है। तो लीनियर से क्या हो चुका है, ब्रांच। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो अब दोनों का ही सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट है, ये लीनियर और ये ब्रांच्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी क्या है, प्राइमरी एमीन। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो भी क्या चेंज हो रहा है, चेन। ठीक है, एक लीनियर था, एक क्या हो गया है, ब्रांच, पर दोनों ही क्या है, प्राइमरी। नाउ लेट्स सी दी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आइसोमेर में क्या होता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन के जो आसपास कार्बन है वो वेरी करते हैं। अब देखिए जैसे हमने फॉर्मूला लिया है C4H11N, ठीक है, इस नाइट्रोजन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, आफ्टर दैट CH3, और एक जो बॉन्ड है वो है C3H7। ठीक है, अगर हम इस टोटल फॉर्मूले को काउंट करें तो हमें मिल रहा है कार्बन 4, हाइड्रोजन हमें मिल रहा है 11 एंड नाइट्रोजन हमें मिल रहा है 1। ठीक है, तो हम इस नाइट्रोजन के आसपास देखिए तो एक तरफ तो है CH3 और एक तरफ है C3H7। ठीक है, अब हम दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन C2H5, C2H5। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में तो CH3 C3H7 जुड़ा हुआ था, सेकेंड में C2H5 और C2H5 जुड़ा हुआ है। अब देखो दोनों ही ये सेकेंडरी एमीन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन के जो आसपास कार्बन ग्रुप है वो चेंज हो चुके हैं, एल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो जो नाइट्रोजन के आसपास अगर एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, ये केसेस सब में सेम चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट चल रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, अमीन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, एमीन अपनी पोजीशन ही चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है C3H9N, इसको मैंने एक फॉर्म में लिखा है CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम है। दूसरे मैंने लिखा है CH3 CH CH3 और CH से जुड़ा हुआ है NH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, फर्स्ट कार्बन से। अगर हम इस रिंग को नंबरिंग करें, इस चेन को, तो 1 2 3 फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं तो वो ये है, तो 1 2 3। अब नाइट्रोजन कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से। तो यहाँ पे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन से। तो जब पोजीशन चेंज हो जाती है एमीन ग्रुप की तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सिंपल सा था आइसोमेरिज्म के बारे में, हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन, मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम अच्छे से समझ चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स। और जो बच्चों में प्रिपरेशन मेथड देखेंगे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन का मिक्सचर मिलेगा हमें। ठीक है, सो इन दिस फर्स्ट मेथड इज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसको हम बोलते हैं हॉफमैन मेथड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ। एल्काइल हैलाइड सपोज RX जो है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम अमोनिया ले रहे हैं इसका क्या लेंगे, हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। नाउ व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें फर्स्ट डिग्री एमीन देगा, दैट इज RNH2। तो इसका जो एक H है इसके X के साथ में रिएक्ट करके बाहर निकाल देगा HX। ठीक है, फर्दर क्या होगा, वापस से ये जो RX हमने लिया था ये फिर से रिएक्ट करेगा और एक H को और रिमूव कर देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, R। तो हो जाएगा R2NH, इसमें से वापस एक H X के साथ में रिएक्ट करेगा और माइनस क्या हो जाएगा, HX। अब ये जो H है वापस से रिएक्ट करेगा RX के साथ में। ठीक है, तो ये R क्या आ जाएगा इस H की जगह पे, तो हो जाएगा R3N, और बाहर क्या निकल जाएगा XH, तो माइनस HX। ठीक है, यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये R ग्रुप
आ रहा है, ठीक है। तो आपको हर बार इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाना है और R जोड़ते जाना है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन, देन सेकेंड स्टेप में मिलेगा सेकेंडरी एमीन, एंड फाइनली थर्ड स्टेप में आपको मिलेगा टर्शरी एमीन, ठीक है। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये टिपिकल एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे है सपोज हमारे पास में NH3, ये रिएक्ट करता है RX के साथ में, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव कर रहा है, कैसे, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस R के ऊपर, और ये जो R है अपने बॉन्ड दे देगा इस X को। तो क्या बनेगा, देखिए ये जो R है इस नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा RNH3, और क्योंकि R ने अपने लोन पेयर बॉन्ड बनाने में दे दिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और X ने ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन तो X पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, इसको आप रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ में, NaOH के साथ में, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो NaOH है आप इसमें यहाँ पर डायरेक्टली देख लीजिए, ये NaX तो मिलके बना देगा एक सॉल्ट, और ये OH जो है इसकी एक H के साथ में मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। पीछे आपको क्या मिलेगा, RNH2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस आपको क्या मिल जाएगा NaX प्लस यू विल गेट वाटर। तो अब हमें क्या मिल गया है, प्राइमरी एमीन। अब वापस ये जो प्राइमरी एमीन है ये वापस से RX पे अटैक करेगा, ठीक है, और फिर से एक कंपाउंड बनेगा, उसको फर्दर हम NaOH के साथ में रिएक्ट करा सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल हमको मिल गया है RNH2 जो कि प्राइमरी एमीन है, हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे वापस किसके साथ में, RX के साथ में। अब इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर, तो फिर से ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस R को, R अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस X को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस नाइट्रोजन से कितने R जुड़ जाएंगे, एक R तो है और ये भी जुड़ रहा है, तो R2NH2 वापिस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इस पे प्लस चार्ज, और हमारे पास में क्या जाएगा, ये X माइनस। फर्दर वापिस से आप उसको रिएक्ट करा दीजिए NaOH के साथ में, तो क्या हो जाएगा, NaX तो निकल जाएगा बाहर, इसका ये OH इस H के साथ में मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। पीछे क्या बच गया देख लीजिए, NR2H, क्योंकि एक H तो चला गया OH के पास में, है ना, तो क्या बच गया है NR2H। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे R2NH, ठीक है। और बाहर क्या मिल गया आपको, NaX प्लस H2O। ये कौन सा डिग्री हमें मिल गया है, देख लीजिए आप, नाइट्रोजन है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंड डिग्री। इन द सेम वे आप वापिस से क्या कर सकते हैं, मैं थर्ड इक्वेशन भी बता ही देती हूँ आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, R2NH वापस लोन पेयर है इसके पास में, ये रिएक्ट करेगा RX के साथ में, ये जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा और ये X इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो देखो R2 ऑलरेडी था, एक R और बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा R3N, N ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए पॉजिटिव, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ था, H, ठीक है। तो R2 की जगह क्या, R3NH, और N ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और X ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज। फर्दर वापिस से रिएक्ट करा दीजिए इसकी NaOH के साथ में, तो ये NaX चला जाएगा बाहर, OH इस H के साथ में मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा NR3, तो हो गया R3N प्लस NaX प्लस H2O। तो देख लीजिए आपको प्राइमरी मिल गया है, ये सेकेंडरी मिल गया और ये
टर्शरी मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास में ये NH3 ग्रुप है जिसमें जो नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये R के बैक साइड से अटैक करता है और R के साथ में बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और उतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इस Rx का जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं इस Rx के अंदर वो होता है Ri, उससे कम होता है Rbr और सबसे कम होता है Rcl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Rx। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज नोन एज हॉफमैन मेथड। सो the main limitation of the Hoffman method is that first it gives the mixture of amines, so it become very difficult to separate each and every amines, right? We in this method we get primary, secondary, tertiary amine, हमें इसका मिक्सचर मिलता है। तो अब जब आपको एक चाहिए तो आपको इन सबको आइसोलेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए इसी प्रोसेस से तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेस में अमोनिया ले लीजिए जो एक रिएक्टेंट है उसके अंदर, तो आपको सिर्फ प्राइमरी एमीन मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक्सेस में Rx लेते हैं तो आपको क्वाटरनरी मिलेगा। इट मीन्स अगर आपको सेकेंडरी या टर्शरी चाहिए तो वो आपको सिंगल प्रोडक्ट में मिलना बहुत मुश्किल है। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसका लिमिटेशन है वो ये है कि इससे आप एराइल अमीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वाई इज इट सो, बिकॉज जो एराइल अमीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टूवर्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई ये जो मेथड है ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो चलो अब हम इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। बच्चों अगर आप नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो आपको कौन सा एमीन मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से वो हमें मिलता है प्राइमरी एमीन। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आप रिडक्शन के लिए कौन से एजेंट्स ले सकते हो, जो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स आप ले सकते हैं वो है आपके पास में SN along with HCl। ठीक है, आप Zn along with HCl भी ले सकते हैं। You can also take H2 along with catalyst जो कि है आपके पास में निकल, PT और PD। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद ड्राइथर। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे R या फिर Ar कोई भी ग्रुप हो सकता है नाइट्रो से अटैच। ठीक है, तो जब भी R या Ar ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रो से और आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करते हैं, कोई भी रिएजेंट यहाँ पे जो दे रखा है उनमें से यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, RAr तो एज इट इज रहेगा, जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। ठीक है, ये जो NO2 ग्रुप है ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, NH2 सिंपल। अब देखिए कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास है C2H5NO2। ठीक है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सपोज हम ले लेते हैं निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो NO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो C2H5NH2 सिंपल। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। ठीक है, मेन इक्वेशन आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको H2O और यहाँ पे आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसमें फिर से आप ले रहे हैं कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, सपोज हम PT ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो NH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
सॉरी ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और ये क्या बना देगा, एनिलीन। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक कंप्लीट जनरल इक्वेशन बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक R or AR which is attached to NO2 group react with 6 nascent hydrogen in presence of any of the above reagents SnHCl, ZnHCl, H2 in the presence of catalyst या lithium aluminum hydride in dry earth। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, RAR और NH2 किस NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, प्लस आपको क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो सिमिलरली रिएक्टेंट से जो भी रिएक्टेंट में हमने ग्रुप यूज़ किए वो भी क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट में। आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि ये जो NO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, दैट्स इट। ठीक है, तो हम नाइट्रो की रिडक्शन से भी प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हम प्राइमरी एमीन ही बना रहे हैं इस मेथड से। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, आप नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन से भी कर सकते हैं, आप आइसोनाइट्राइल ग्रुप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो CN है इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं या फिर आप साइनाइड ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर NC ग्रुप है तो इसको आप बोलते हैं आइसो नाइट्राइल ग्रुप या फिर आइसो साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों ग्रुप का आप अगर रिडक्शन कराते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एमीन मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हमको रिडक्शन कराना है तो हमें कोई एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, तो आप कौन सी रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगेन आप क्या कर सकते हैं, H2 के साथ में कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिया था, निकल, PT और PD। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले लिया था। इसी तरीके से आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, Na अमलगम, Na इन C2H5OH। ठीक है, ये जो रिएजेंट्स हैं इसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन देखते हैं हम कैसे। सपोज हमारे पास में है RCN नाइट्राइल ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, सपोज हमने ले लिया है N2Ni और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए अमलगम Na सोडियम अमलगम इन इथेनॉल। ठीक है, और जब ये आप यूज़ करेंगे तो ये जो आपके पास में CN ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो क्या मिल जाएगा हमको, RCH2NH2। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो CN ग्रुप है आपको उसको किस में रिड्यूस करना है, CH2 और NH2 के अंदर, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ में ये नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगेन हम ये सारे सेम रिएजेंट्स ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, AR एज इट इज रहेगा, क्या करना है आपको, CH2NH2। अभी हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों केस में प्राइमरी एमीन मिल रहा है ना, दोनों ही केस में प्राइमरी एमीन मिल रहा है, स्पेसिफिकली कोई मिक्सचर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं विथ आइसोनाइट्राइल। ठीक है, या फिर आइसोसाइनाइड के साथ में मान लीजिए कि R है और क्या जुड़ा हुआ है, NC ग्रुप जुड़ा हुआ आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, सपोज हम वापस से H2Ni ले रहे हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में क्या होगा, इसको आपको करना है रिड्यूस, तो R तो रहेगा एज इट इज ही NH और ये हो जाएगा CH3 में। ठीक है, तो जब आप NC ग्रुप ले रहे हैं तो वो किस में रिड्यूस होगा, NHCH3 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ARNC ले रहे हैं और सेम अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स ले रहे हैं या फिर एजेंट्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ARNHCH
3। अब बच्चों आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए हैं, सेकेंडरी एमीन्स के। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ तो आपको और क्लियरली दिख जाए। तो देख लीजिए, आपको क्या करना है, साइनो ग्रुप या फिर आइसोसाइना ग्रुप का रिडक्शन कराना है, और इस तरीके से आप रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, बाकी सारे ग्रुप क्या रहेंगे, सेम के सेम। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिड्यूस करने पे प्राइमरी एमीन भी मिल रहा है और सेकेंडरी एमीन भी मिल रहा है। अगर आप साइनो ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन मिलेगा, आइसोसाइनो को कराते हैं तो सेकेंडरी मिलेगा। और आपको एजेंट्स तो ये वाले यूज़ करना है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर आप अमाइड ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तब भी आपको एमीन मिल जाएगा। अमाइड ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो देखिए बच्चों, इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आप प्राइमरी एमीन भी ले सकते हैं, आपको सेकेंडरी एमीन भी मिल सकता है और टर्शरी एमीन भी मिल सकता है। डिपेंड्स कि आप कौन सा अमाइड ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जो रिएजेंट्स यूज़ करेंगे रिडक्शन के लिए वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, इनमें से कोई भी एजेंट यूज़ कर सकते हैं आप रिडक्शन के लिए। अब देखिए, सपोज मेरे पास में है रिएक्टेंट C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, मान लीजिए आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हम कोई भी इसमें से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उस केस में क्या होगा, ये जो CO है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा RCH2NH2। अब ये कौन सा एमीन मिल गया हमें, प्राइमरी एमीन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, अगर आप लेते हैं RC डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे एक H को आप R से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर से आप 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिएजेंट लेते हैं ईथर, या फिर आप Na सोडियम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो उस केस में वापस ये C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NHR। अब देखिए ये नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी एमीन। इन द सेम वे अगर आप इस H को भी R से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर से आप इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, वापिस आपने सेम रिएजेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो हमारे पास में हो जाएगा RCH2NR। अब देख लीजिए ये N कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमीन। तो इस मेथड से आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। बच्चों इसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव क्या मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्राइमरी एमीन ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो अब ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए इसमें जो अमाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो अमाइड ग्रुप है इसके अंदर ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्राइमरी एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जो अमाइड ग्रुप है उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, ये प्राइमरी एमीन के अंदर। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो देखिए इक्वेशन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो हमारे पास में है अमाइड
जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी एमाइड, क्योंकि ये जो N है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो प्राइमरी एमाइड है ये रिएक्ट करता है विथ ब्रोमीन एंड विथ एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KaOH। ठीक है, ये अल्कोहलिक भी हो सकता है, फिर एक्वस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो प्राइमरी अमाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KaOH एंड व्हेन इट इज हीटेड, तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, ये हमें देगा प्राइमरी एमीन RNH2। ठीक है, ये जो R है इस NH2 के साथ में कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में K है ये इस Br के साथ में कंबाइन होके क्या बना देता है, KBr। ठीक है, फर्दर जो हमारे पास में और K बच रहा है वो इस कार्बन के साथ में मिलके क्या बना देगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद में आपको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो अमाइड है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमीन के अंदर। आपको सिर्फ नोटिस इतना करना है बच्चों इसके अंदर कि इसके अंदर अगर आप रिएक्टेंट को देखें और प्रोडक्ट को देखें, ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट को देखें और अगर आप प्रोडक्ट को देखते तो आपको उसमें एक कार्बन कम दिखता है। ठीक है, इन दिस 1 कार्बन इज लेस इन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 2 कार्बन है, बट यहाँ देख रहे हैं तो हम एक ही कार्बन है, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन लेस मिलता है आपको प्रोडक्ट के कंपेयर में। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी ज़रूरी है, और ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमाइड जो है वो ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करता है अलॉन्ग विद द KOH एंड व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स अस द प्राइमरी एमीन अलॉन्ग विद ऑल दीज साइड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें रिएक्टेंट के कंपेयर में जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉफमैन ब्रोमिनेशन डिग्रेडेशन मेथड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। So the next method is Gabriel-Thalamide synthesis। बच्चों इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन। and now this reaction involves 3 steps। इसमें 3 स्टेप है। जो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो उसके अंदर KOH रिएक्ट करता है विद द रिएक्टेंट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, RX रिएक्ट करता है, ठीक है, विद द रिएक्टेंट। उसके बाद में थर्ड टाइम पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर का हम लाइसिस कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तीनों रिएजेंट किस किस के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थैलेमाइड। दिस इज नोन एज थैलेमाइड। ठीक है, इस थैलेमाइड को आप रिएक्ट कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है, जब आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो हमें एक सॉल्ट मिलता है जो कि है ये वाला। देखिए मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको नाम भी बताऊंगी इसका। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ से ये H निकल गया है वाटर बनाने के लिए OH के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K, ये N यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये N ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं इसलिए इस पे, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है इसलिए ये N पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड ये सॉल्ट है पोटेशियम का। उसके बाद में फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। सपोज हम ले लेते हैं C2H5Br। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो K पॉजिटिव है ये Br नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करके KBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलता है पीछे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा N, और इस N के साथ क्या जुड़ जाएगा, C2H5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं N एथाइल थैलेमाइड।
ये क्या हो जाएगा, एन इथाइल थैलेमाइड। ठीक है, अब फर्दर ये जो हमारे पास में एन इथाइल थैलेमाइड है, ये इसका हम कराएंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एसिड और वाटर के साथ में। आई एम राइटिंग ओवर हियर H पॉजिटिव H2। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, उससे क्या होता है, हमें मिल जाएगा C2H5 NH2। ठीक है, C2H5 यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, C2H5 NH2। और ये जो हमारे पास में CO ग्रुप है, ये OH के साथ में कंबाइन करके क्या बना देंगे, थैलिक एसिड। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो वाटर है, इसके जो 2 हाइड्रोजन है वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और जो 2 OH ग्रुप है वो इससे CO से कनेक्ट होके यहाँ पे क्या बना देते हैं, थैलिक एसिड। और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, प्राइमरी एमीन। ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन, आपको ध्यान देना है कि वाटर में क्या है, H पॉजिटिव और OH माइनस। ठीक है, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं इस कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो OH है, इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच हो जाते हैं, और जो हमारे पास में 2H होंगे वो इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ मिल जाएगा NH2 और यहाँ पे मिल जाएगा OH। तो ये बन जाएगा हमारे पास में थैलिक एसिड, एंड दिस इज द प्राइमरी एमीन। सो दिस मेथड इज प्योरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, इससे हमें सिर्फ प्राइमरी एमीन ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ अजाइड। तो बच्चों, अजाइड का रिडक्शन करके भी आप प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम रिएजेंट कौन से लेते हैं रिडक्शन के लिए। तो आप जो रिएजेंट है आप इसमें ले सकते हैं NaBH4, या फिर आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज आप H2 के साथ में क्या ले सकते हैं, निकल PT या फिर PT। ठीक है, इनमें से आप कोई भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो एल्काइल हैलाइड है उसको आप रिएक्ट कराते हैं सोडियम अजाइड के साथ में। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम अजाइड के साथ में, क्या होगा, ये NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल अजाइड RnN3। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है यहाँ पे, ये मिल गया है एल्काइल अजाइड। तो हमारे पास में अल्काइल अजाइड आ गया है। अब आप इस अल्काइल अजाइड का जब रिडक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो ये जो अल्काइल अजाइड है इसका रिडक्शन आप किसके साथ करा सकते हैं, आप चाहें तो ले लीजिए H2Ni, या फिर आप ले लीजिए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप ले सकते हैं NaBH4, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RnH2 में, और साथ में रिलीज कर देगा नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल है, N2 रिलीज हो जाएगा और बचेगा जो N, वो हाइड्रोजन के साथ में मिलके क्या कर देगा, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो अगर हमको अल्काइल अजाइड पहले बनाना है, कैसे बनाएंगे आप, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अजाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइल अजाइड, और साथ में आपके क्या निकल जाएगा बाहर, NaX। अब ये जो अल्काइल अजाइड है इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन। सिंपल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन। तो देखिए ऑक्सीन का रिडक्शन कराने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, फिर सोडियम विद एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो ऑक्सीन ग्रुप है इसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो कार्बन ग्रुप है आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है और इस नाइट्रोजन के आगे 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, सिंपल तरीका है। तो देखो क्या हो जाएगा, RCH2NH2
और ये बाहर निकल जाएगा एज अ वाटर। तो देख लीजिए RCH2 NH2। इन द सेम वे आपको इस कार्बन से क्या जोड़ना है, एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। तो क्या देखो R2CH NH2, और यहाँ से ब्रेक हो गया, बाहर क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आप ऑक्सीन का रिडक्शन करा के भी क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी प्राइमरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा, ये नाइट्रोजन भी एक कार्बन से, तो क्या बन गया है, दोनों ही केस में हमको क्या मिल गए हैं, प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो ऑक्सीन का रिडक्शन करा के भी आप प्राइमरी एमीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसका हम रिडक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहले वो इंटरमीडिएट बनाएगा इमीन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का फर्दर हम रिडक्शन कराते हैं, तब जाके हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलता है। देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है विद दी अमोनिया और फिर इसको रिड्यूस कराया, तो हमें क्या मिल गया है, इमीन मिल गया है इंटरमीडिएट। और इस इमीन का देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इमीन। अब ये जो इमीन है, अगेन आपको यहाँ पे क्या करना, एक हाइड्रोजन जोड़ना, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ रहा, तो क्या मिल जाएगा, RCH2 NH2। इन द सेम वे जब कीटोन है, तो कीटोन के अंदर भी हमने क्या किया, इमीन का फॉर्मेशन किया। अगेन आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो देखिए CH NH2। तो इस तरीके से आप प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि मैम हमें ये इंटरमीडिएट बनाना नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आई एम ड्राइंग ओवर हियर। देखिए सपोज मेरे पास में RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लीजिए या फिर R भी हो सकता है या फिर H भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हमारे पास में। अब देखिए ये जब रिएक्ट करता है H2NH, मैंने अमोनिया को किस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में, ठीक है। NH3 को मैंने कैसे लिख दिया है, NHH2। अब मैंने यहाँ पे H2 इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको वाटर के फॉर्म में बाहर निकालना चाह रही हूँ। तो जब मैं वाटर के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देती हूँ, तो देखो क्या बचता है, CR, यहाँ पे HR, जो भी आप ले रहे हैं, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो H आएगा, कीटोन ले रहे हैं तो R आएगा, ठीक है, और NH। तो देखो जब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, मतलब हमने यहाँ पे H लिया है, तो उस केस में क्या होगा, देख लीजिए C है, R है, H है, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, तो देख लीजिए डबल बॉन्ड, उसके बाद में क्या है, NH, ठीक है। अगर कीटोन का केस लेते तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, R, ठीक है। तो देख लीजिए R डैश है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, NH। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है, सिंपल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इमीन का कैसे बनाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उस डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, और यहाँ से हमें H2 मॉलिक्यूल लेके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इससे हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। फर्दर रिड्यूस करना है तो क्या करना है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, वापस इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। सो नाउ द लास्ट मेथड इज द स्मिथ रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट कराते हैं विथ हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, ये जो N3H है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइमरी अमीन along with the evolution of और release of CO2 and N2 गैस, ठीक है। तो इसमें CO2 और N2 गैस इवॉल्व हो जाती है और आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्राइमरी amine. So this is the last preparation method. Now we are going to study about the industrial method, industrial preparation method of amine. Now students, let's see the first industrial preparation method.
द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अल्कोहल। आप अल्कोहल को जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराएंगे एट 273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। अब प्राइमरी एमीन का सिंपल कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, यहाँ पे जो OH है वो इसकी एक H CH, मान लीजिए अब मैं इसको ले लेती हूँ NH2H इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस H के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, बाहर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो पीछे क्या बचेगा, C2H5 NH2। तो देख लीजिए C2H5 NH2। तो आपको क्या करना है, ये OH अल्कोहल का और नाइट्रोजन का एक H निकालना है हर बार, ठीक है। तो देखो इस बार क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। वापिस से इससे क्या हो जाए, प्राइमरी एमीन। वापिस आप क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो वापस ये जो OH है इसके एक H के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन क्या जुड़ जाएगा, फिर ये एल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 एल्काइल ग्रुप, तो C2H5 होल ट्वाइस NH, क्योंकि एक H तो था वो वाटर बनाने में निकल चुका है। अगेन क्या है, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, वापस ये जो OH है ये इस H के साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते -H2O, ठीक है। तो पीछे क्या बच रहा है, ये एल्काइल ग्रुप, इस नाइट्रोजन अटैच होगा तो टोटल कितने एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, 3। तो देख लीजिए 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन हमें इसमें मिलता है। सो इन दिस वी गेट द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन। अब अगर आपको उसको सेपरेट करना है देन यू हैव टू यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन method, and this method is also known as the Sabatier and Malling method. So this is the first method from which you can prepare amine on large scale. So we have already seen the preparation of aliphatic amine, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है जिससे आप एनिलीन बना सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है, नाइट्रो ग्रुप का आप रिडक्शन करेंगे, जो नाइट्रोबेंजीन है उसका आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeHCl और SnHCl, ठीक है। आप कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप। तो जब आप इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन, एंड वाटर विल बी फॉर्म एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या ले लें, बेंजीन से अगर Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप एराइल हैलाइड ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O, ठीक है, एट 473 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, और हमने कुछ प्रेशर भी लिया, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है अमोनिया के एक H के साथ में मिलके क्या निकाल देगा बाहर, HCl, बचता के पीछे NH2, ये NH2 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो HCl बाहर निकालना है और NH2 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन। सो दिस इज द 2 मेथड फ्रॉम विच एनिलीन कैन बी prepared at the large scale. So this is all about the preparation method of amines. Now we are going to discuss about the physical properties of amines.